हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिस्टर सुहास। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जिन कैंडिडेट्स ने स्टाइपेंड ट्रेनिंग प्लांट ऑपरेटर और स्टाइपेंड ट्रेनिंग मेंटेनर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उसके बारे में पूरा आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई कैंडिडेट्स का क्वेरीज था कि सिलेबस को लेकर के, सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर के, प्रोसेस कितने दिन में खत्म होगा और सिक्योरिटी वांट, और ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन है। तो इस वजह से पूरा डेडिकेटेड वीडियो है न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें स्टेजेस कितने होते हैं। प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर के लिए स्टेजेस होती हैं मेन 3। तो सबसे पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स, दूसरी स्टेज होती है एडवांस टेस्ट, तीसरा होता है स्किल टेस्ट, चौथा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो दो पोस्ट टेस्ट होती हैं, इसका जो प्रोसीजर होता है महज 2 दिन में ही खत्म हो जाता है। प्रीलिम्स और एडवांस टेस्ट 1 दिन में हो जाता है, दूसरे दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर के बारे में जो सिलेबस होता है, वो प्रीलिम्स का सिलेबस में 50 क्वेश्चंस होते हैं। यानी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 50 क्वेश्चंस होते हैं। 20 आपके साइंस से होते हैं, 20 मैथ से होते हैं, 10 होते हैं जनरल अवेयरनेस से। 50 क्वेश्चंस जो होते हैं ये 150 मार्क्स के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एडवांस टेस्ट में अपेयर होने के लिए प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर के कैंडिडेट्स को मिनिमम 40% मार्क लाने होते हैं। यानी जनरल कैंडिडेट को 40%, SC ST और OBC कैंडिडेट्स को लाने होते हैं 30% मार्क्स, तब जाके वो कैंडिडेट्स एडवांस टेस्ट में अपेयर हो पाएगा। तो इस एडवांस टेस्ट में जैसे ही अपेयर होते हैं प्रीलिम्स वाले कैंडिडेट, यानी जो फर्स्ट मीटिंग में होता है, यानी सुबह मीटिंग में इनका जो प्रीलिम्स होता है, उसके बाद महज 1-2 घंटे के बाद रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद जो कैंडिडेट्स 40% और 30% जो OBC होते हैं वो कैरी कर लेते हैं, वो एडवांस टेस्ट के लिए सेकेंड मीटिंग यानी शाम वाली जो मीटिंग होती है उसमें उनको एडवांस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, यानी शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जैसे ही अब बात कर लेते हैं एडवांस टेस्ट का सिलेबस। एडवांस टेस्ट में जस्ट वैसे ही होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं। यानी प्लांट ऑपरेटर स्टाइपेंड ट्रेनिंग जो प्लांट ऑपरेटर होता है उसके लिए 50 क्वेश्चंस होते हैं 10+2 के, जो साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी 20 फिजिक्स, 20 मैथ्स और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। इसमें भी जनरल कैंडिडेट को 30% लाने होते हैं, OBC ST ST कैंडिडेट को लाने होते हैं 20% मार्क। और बात कर लेते हैं मेंटेनर की, यानी एडवांस टेस्ट जो होता है वो मेंटेनर का सिलेबस क्या होता है। मेंटेनर का सिलेबस उनके जो ट्रेड आईडी होती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर और अदर जितने भी आईडीज की ट्रेड होती है उनसे रिलेटेड उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं होता है, उनके लिए उनके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसमें भी उनको जस्ट वैसे ही जनरल के लिए 30% और SC ST के लिए 20% मार्क्स लाना अनिवार्य है, अगर वो स्किल टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो, यानी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। और मैं बताना चाहता हूँ प्लांट ऑपरेटर के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं होता है। मेंटेनर यानी ITA और इलेक्ट्रिशियन वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए ये स्किल टेस्ट होता है। अब स्किल टेस्ट कब होता है? स्किल टेस्ट जस्ट दूसरे दिन होता है, यानी और स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। यानी जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितने पद होते हैं, पोस्टेज होती हैं, उसके 5 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और प्लांट ऑपरेटर के जो कैंडिडेट होते हैं उनको सीधे सेकंड जो एडवांस टेस्ट होता है उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट करके उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। अब ज्वाइनिंग लेटर कब आता है? जैसे स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके महज 1-2 महीने के बाद अंदर ही इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो मैं बताना चाहता हूँ दोनों पोस्ट्स के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, लेवल 3 21,500 का जो पे बाउंड होता है वो होता है, लेकिन इसका जो प्रोविजन पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। 2 साल में कहने का मतलब इसकी ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट ईयर में 10,500, सेकेंड ईयर में 12,500 आपको जो स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आप ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का खत्म करते हैं तो ट्रेनिंग के बाद आपको जो है लेवल 3 21,500 जो ग्रेड पे होता है, पूरी सैलरी आपको पे होने लगती है पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो आपकी सैलरी जो लगभग 23 से 25,000 के बीच में पर मंथ आपको मिलने लगती है। जितने भी HRA TAD HRA होता है पूरा जो होता है आपको वो मिलना शुरू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये प्राइवेट है या गवर्नमेंटेड। तो मैं आपको बता दूं ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज्ड है। इस सैलरी होती है, जो सुख सुविधाएं होती हैं, जो TAD HRA होता है, वो पूरा उसमें कोई कटौती नहीं की जाती है, पूरा गवर्नमेंट ही पे करती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी पे करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके अदर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी है,
वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो NPCL से ही नहीं, रेलवे, SSC या अदर एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।